जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रेलवे एनटीपीसी 2025 20 जून और तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन, जो भी जीके और जीएस के क्वेश्चन है उनका एनालाइज करेंगे। आइए समझते हैं और रिव्यू भी देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए समझते हैं। और आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, सभी बच्चे देख कर जाना, जो भी बच्चे आगे पेपर देने वाले 21, 22, 23। ठीक है। और यहाँ पर समझिए ना, पहला क्वेश्चन नंबर है, एक प्रकार का अर्धचंद्राकार रेत का टीला जो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है जहाँ हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बरकान। तो यहाँ पर जैसी अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है और मरुस्थलीय क्षेत्र में बनता है और हवा की दिशा बहुत स्थिर होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बरकान। बरकान एक विशिष्ट प्रकार का रेत का टीला है जो अर्धचंद्राकार आकार का होता है। यह रेगिस्तान में बनता है जहाँ हवा एक ही दिशा में लगातार बहती है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? दम महामात्र, जिन्हें बोलते थे महामात्र, ये क्या शिक्षा देते थे? क्या अशोक ने धम्म महामात्र के नाम से अधिकारियों को नियुक्त किया जो लोगों को धम्म के बारे में शिक्षा देते थे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर है? कौन सा है? वह है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला नगर मुंबई है। इसकी जो जनसंख्या है मुंबई की, वो कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार मुंबई शहर की आबादी 1,24,42,373 थी, जो इसे भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाती है। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है? पेडाल्फर मिट्टी। पेडाल्फर मिट्टी। तो इसे क्या, पेडाल्फर मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 85(2)(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन यदि संबंधित प्राधिकारी चाहे तो इसे पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछा गया था। इससे अगला क्वेश्चन है, 1896 में कांग्रेस के कौन अध्यक्ष थे? कौन थे 1896 में? रहीमतुल्ला सयानी। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी तो इसके अध्यक्ष थे। इससे अगला क्वेश्चन है, सीआरपीएफ के वर्तमान महानिरीक्षक या डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इन्हें जो वर्तमान महानिरीक्षक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। और उन्होंने 30 नवंबर 2027 तक इस पद पर नियुक्त किया गया है। तो कब तक है? 30 नवंबर 2027 तक ये इस वाले पद पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2025 की थीम क्या थी? 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसकी थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। इससे अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से। इससे अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है जो आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? आंध्र प्रदेश का जिला कौन सा जिला है? कृष्ण जिला, जिस पर कुचिपुड़ी नाम रखा गया। ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया? 324। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? शाही चार्ट एक्ट। धौलावीरा की प्रमुख विशेषता क्या थी? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली। विंग कमांडर अक्षय सक्सेना ने 16 मार्च 2024 को किस ऑपरेशन अरब सागर में मिशन को अंजाम दिया था? ऑपरेशन संकल्प को। कौन सा आंदोलन 20वीं सदी में नहीं हुआ? कूका आंदोलन। बाई ऑप्शन से कर सकते थे इसे। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में किस फसल के लिए 6 वर्षों की योजना की घोषणा की? दालें की। भारत सरकार ने 2025-26 के बजट में भारतीय तटरक्षक बल नौसेना विभाग कितनी राशि आवंटित की? यहाँ पर 9,676.70 करोड़ रुपए। इससे अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? ये बाई ऑप्शन से किया जाता। निम्न में से कौन सी लवणीय जल की झील है? बाई ऑप्शन से भी। MS वर्ड में शॉर्टकट की सेंट कंट्रोल+ ऐप का प्रयोग
किस लिए किया जाता है? किसी दस्तावेज में एक विशिष्ट शब्द का वाक्यांश खोजने के लिए। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा पीर पंजाल पर्वतमाला पर स्थित एक दर्रा है? बनिहाल दर्रा। किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता? श्रीलंका के साथ कोई स्थलीय सीमा साझा नहीं करता। मेघमोहन रेखा किसके बीच सीमा निर्धारित करते? भारत और चीन। मेघमोहन रेखा, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया, मेघमोहन रेखा, ठीक है। इससे अगला क्वेश्चन हमारा, 1905 में सरोजिनी नायडू ने किस कविता संग्रह को प्रकाशित किया था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 14 जनवरी 2025 को कहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड एनटीबी का उद्घाटन किया? निजामाबाद, नई दिल्ली। इससे अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ये ग्रेट बाथ कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ के क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी मैदान में। भारत में काजीरंगा अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, असम में। वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट क्या है? की कंट्रोल एस। भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? गुजरात की। खोंगजोम की लड़ाई 1891 में भारत के किस राज्य में लड़ी गई थी? मणिपुर। अनुभवी निर्देशिका लेखिका साई प्रांजपे को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59(3) के अनुसार राष्ट्रपति को कौन सी सुविधाएं बिना किराए चुकाए प्राप्त होती है? सरकारी आवास और संसद द्वारा निर्धारित भत्ते मिलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और आवर्ती का एसआई मात्रा क्या? हर्ट्ज।